अब लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ सीखी थी और कैसे, मतलब हेल्पर कितने हैं या फिर खुद ही करते हो, किस तरह से आप सिलाई करते हो। तो देखिए हेल्पर मेरे पास कोई भी नहीं है। तो गैस हेल्पर मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ अपनी, क्योंकि मैंने अकेले ही सारा काम किया है। हाँ, मैं जो वैसे काम होते हैं जैसे हुक्काई बनाना या तुरपाई करनी, उनको मैं बाहर देती हूँ कपड़े, क्योंकि पहले तो मैं खुद ही करती थी, मुझे किसी का पसंद नहीं आता था, तो मैं इसलिए अब मैं बाहर देने लगी हूँ। और बाकी सिलाई जितनी भी होती है मैं खुद ही करती हूँ। तो आप लोग पूछते हैं कि इतना सारा काम आप कैसे कर लेते हैं। तो देखिए ये एक हमारी हैबिट में आ जाता है, हमको आदत पड़ जाती है किसी भी काम, जब हम करते हैं कुछ काम तो उनकी हमें आदत बन जाती है। तो मैंने शुरू से ही खुद ही किया है। देखिए परिवार में मैं रहती थी तो सभी थे घर में, सास ससुर देवर दौरानी और मेरे बच्चे भी थे। हालांकि वो भी काम मेरी हेल्प कराते थे घर के काम में, लेकिन जितना मुझे करना था मैं करती थी। घर का अपना सारा काम, झाड़ू पोंछा, बर्तन, रोटी पानी, जो भी घर के घरेलू काम होते हैं उनको मैं करती थी और बच्चों को भी संभालती थी और फिर मैं ऊपर से भी सिलाई भी करती थी। और मैंने इतना, मतलब अपने जीवन में इतना कष्ट उठाया है। मैं जब सिलाई करती थी तो त्योहारों के टाइम पे, जैसे कि करवा चौथ आई या फिर शादी के फंक्शन आए, तो उसमें सारे दिन सिलाई करना, घर का काम ख़त्म करके, और फिर रात को 2-2 बजे 3-3 बजे, कभी कभी तो हमें पूरी रात हो जाती थी काम करते करते। मैंने इतना काम किया है। और फिर सुबह को उठ के फिर वही डेली रूटीन, अपना घर का काम करना, सिलाई पे बैठना, बच्चों को संभालना, ये सारा काम मैंने किया है। तब मैं यहाँ तक आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझसे पूछा गया था, कई बहनें मुझसे पूछ रही थी कि आपने सिलाई कहाँ सीखी। तो देखिए मैंने सिलाई सीखी थी, मेरे पड़ोस में रहती थी एक, मतलब जो दीदी हैं वो बड़ी हैं मुझसे, और वो सिलाई करती थी, माँ बेटी सिलाई करती थी। तो हम कई जगह गए थे, हमें किसी ने सिलाई नहीं सिखाया, क्योंकि सभी मना कर देते थे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के दिमाग में ये होता है कि बेटियां सीखेंगी तो बेटियां चली जाती हैं ससुराल को, अगर बहुएं सीखती हैं तो बहुओं को मतलब नहीं सिखाया जाता है ज़्यादातर पड़ोस में, क्योंकि वो काम डाल लेती हैं और उनका काम बढ़ जाता है, इसलिए। तो मुझे नहीं सिखाया था किसी ने। फिर मैं उनके पास गई, उनको मैंने बहुत समझाया, मैंने कि हम थोड़ा बहुत अपना ही करना चाहते हैं, तुम्हारे कस्टमर हम नहीं मारेंगे, हमें सिखा दो। तो उन्होंने तब जाके हाँ किया और फिर हम जाने लगे। तो मैं अकेली नहीं गई थी, फिर मैंने, क्योंकि हमारे घर में से बहुएं कहीं जाती नहीं थी। मेरे जो ससुर और सास हैं वो हमें कहीं भेजने को तैयार नहीं होते थे, बाजार बाजार हम कहीं नहीं जाते थे। तो हम कैसी न कैसी करके मना के और हम जाने लगे। तो मैंने जो तैयार किया, एक मेरी पड़ोसन है तो उनके घर अच्छे से जाना आना है हमारा, तो मैंने उनको तैयार किया। मैंने भाई देखो अकेले तो मैं नहीं जा सकती, तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ सीख सकती हूँ, तो मेरे साथ चलो, तुम सिलाई सीखना है। तो वो तैयार हो गई, हाँ कि नो मैं ठीक है, मैं चले करूँगी तुम्हारे साथ में। तो हम दोनों जनी जाया करे। तो हमने 1 महीने में, मतलब कि वो संडे के दिन की छुट्टी करती थी, तो इस तरह से हमने, मतलब संडे की छुट्टी उनको दी, मतलब नहीं जाते थे हम, संडे की छुट्टी करती थी तो हम नहीं जाते थे। हमने बोला भी था उनसे कि फिर टाइम ही कितना बचेगा और दिन ही कितने बचेंगे, हमें 1 महीना सीखना है, ठीक है कि संडे के दिन मैं नहीं सिखाऊँगी। चलो ठीक है, ये भी रहा। तो फिर हम जाया करते, तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं सिखाती थी उनको। 1 घंटा जब हो जाता था तो उससे पहले ही घड़ी की तरफ देखने लगती थी। हाँ, फिर हमने सोचा मैं चलो कोई नहीं। अब जब उनके पास जाते थे ना, वो अखबार पे ही कटिंग करके हमको बताती थी। तो फिर जब सीख चुके थे, लास्ट टाइम हो गया था, तो मेरे पास कपड़े आने लगे थे, क्योंकि मैं बोलती थी लोगों से, जो भी मैं हमारे पास घर पे आती थी मिलने के लिए आंटी वगैरह, तो उनसे मैं बोलती थी। तो जैसे काम करती हुई देखती थी मुझे, तो कहती थी कि चलो मेरे भी सिल देना। तो एक तो ब्लाउज़ मैं उनके पास लेके गई, फिर सिलाई सीखते सीखते ही तो मैंने कहा दीदी इसकी कटिंग करवा दूँ कपड़ों की। तो वो कटिंग करवा देती थी, लेकिन सिलती मैं घर पे ही थी उनको। तो कैसे कैसे करके मैंने अपने दिमाग में भरी सिलाई, तो बड़ी मुश्किल हो गया था मेरे को, बहुत ही टफ हो रहा था। तो
बस ऐसे ही सीख लिया। सीखने के बाद में फिर अपने दिमाग से डिज़ाइन बनाने लगी, क्योंकि उन्होंने हमें ब्लाउज ही बताई थी। सूट, सिंपल सूट बताए थे, पैंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं बताया था। ये तो मैंने सब यूट्यूब से ही सीखा है। और नई डिज़ाइन के कपड़े भी सिलना सब यूट्यूब से ही सीखा है मैंने, और अपने दिमाग से सीखा है। तो जब हम सिलने लगते हैं तो डिज़ाइनें अपने खुद से ही आने लगती हैं, जब हम करते हैं तो कोशिश, ठीक है। अब उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जब मैं सिलाई करती थी तो जो पड़ोसी होती हैं आंटी वगैरह, तो वो सब देखती थी। ऐसे धीरे धीरे कपड़े आने लगे मेरे पे। फिर 1 साल के अंदर अंदर मुझ पे इतने कपड़े आ गए। फिर किसी की शादी आई थी पड़ोस में, तो उनका जो लहंगे का ब्लाउज़ था वो मैंने सिला फर्स्ट बार। तो वो मुझसे बोली कि मेरी बेटी की शादी है और लहंगे का ब्लाउज़ सिलेगी। तो मैंने बोल दिया हाँ सिल दूँगी। तब मेरे पास वो लहंगे का ब्लाउज़ आया था, तो वो था नेट में। तो मैं डर गई उसको देख के, और बहुत ही भरा हुआ ब्लाउज़ था। सच में मैं डर गई बहुत ज़्यादा। मैंने कि इसको कैसे सिलूँगी मैं, कैसे इसमें डिज़ाइन कटिंग करूँगी। फर्स्ट बार मेरे पास आया है इतना महंगा लहंगे का ब्लाउज़, दुल्हन का ब्लाउज़ समझो। कोई नहीं, तो फिर हमने ले लिया। मेरे हस्बैंड बोले कि कोई नहीं, ले लो और डरो मत, यहीं से तुम्हारा शुरू होगा, डर मत, ले लो। ठीक है, मैंने ले लिया। और भाई उसमें फिर मैंने अपना जो दिमाग लगा के उस ब्लाउज़ को मैंने बनाया। और वो ब्लाउज़ ना इतना अच्छा बना कि वो बहुत ही खुश हुई उस ब्लाउज़ को देख के। और जब उन्होंने पहना तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आई, तो फिर मेरा मन खुश हो गया। और भी आगे फिर मैं अच्छे कपड़े सिलने लगी, क्योंकि जब एक बार कपड़ा अच्छे सिल जाता है ना, तो मन करता है कि दूसरा हम कर लेंगे, अच्छे से बना लेंगे। तो फिर मेरे पास लहंगे के काफ़ी कपड़े आने लगे, लहंगे ब्लाउज़ तैयार होने के लिए आने लगे। तो फिर इस ऐसे करते करते इतना कपड़ा आने लगा मेरे पास कि बहुत मुश्किल हो गया। दिन रात लग रहे हैं, पूरा परिवार लग रहा है मेरे साथ में। तो ये था मेरी सिलाई का सारा। हाँ, सिलाई कैसे मैंने शुरू करी, देखिए एक लेडीज़ के लिए क्या होता है कि घर का काम सारा करना, झाड़ू पोंछा सभी करते हैं, बच्चों को सभी संभालते हैं, तो वो भी मैंने किया। फिर जो फालतू समय हम पर होता है, तो या तो हम टीवी खोलकर बैठ जाते थे, नाटक देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या फिर सारे दिन सो रहे हैं। काम ख़त्म करके बंदा कब तक काम करेगा घर में। तो जो फालतू टाइम होता है उसमें तो हम यही काम करते हैं कि सोना या फिर टीवी देखना या इधर उधर की बातें करना। तो यही सब चलता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि हम लोगों ने पड़ोस में ही कपड़े सिलवाए थे। तो मेरे 4-5 ब्लाउज़ थे और मेरी बहन के भी थे, तो मैंने वहाँ पर सिलवाए थे। तो जब वो उसकी सिलाई गई थी, तो मैंने वो पैसे मतलब इनसे लिए थे, अपने हस्बैंड से। तो क्या हुआ था, मेरे ससुर ने मुझसे बोला कि बेटा इतना पैसा बाहर जाता है सिलाई का, और तुम सारा दिन मतलब ऐसे ही निकाल देते हो फालतू समय। तो इससे तो अच्छा है कि तुम सीख लो, तो तुम्हारा पैसा भी बचेगा और अच्छा भी लगता था। मेरे ससुर को बहुत अच्छा लगता कि हम कुछ करें, और बहुत खुशी होती थी उनको। तो फिर मैंने क्या करा, उसके बाद में ही मैंने सिलाई शुरू करी थी। मैंने सोचा कि अब तो मुझे जाना है कहीं सीखने के लिए, क्योंकि कर तो लेते थे घर में अपना, ऐसे ही सिल लिया उल्टा सीधा और पहन लिया। लेकिन जब हम बाहर की सिलाई करते हैं तो उसके लिए हमें फिनिशिंग होनी चाहिए, तभी बंदा सिलवाएगा दूसरा। और नहीं तो ऐसे कौन सिलवा लेगा कि कहीं से निकल रहा है, कहीं से ये हो रहा है, लेकिन सब सेटिंग में होना चाहिए। तो इसके लिए हमें सीखनी ज़रूरी होती है सिलाई। तो इसलिए मैंने सीखी थी। अब सीखी थी तो बाहर के भी कपड़े सिले, घर के भी कपड़े सिले, अब भी सिल रहे हैं। तो ऐसे मैंने शुरू करी। और फिर मैंने शुरू करी थी, तो उसके बाद जब मैं सिलाई करने लगी थी, तो मेरे जो ससुर थे ना, बहुत ही खुश होते थे मेरे काम को देखकर, बहुत ही खुश होते थे सच में। अब नोटबंदी के टाइम पे उनकी डेथ हो गई, तो भाई बहुत ही ज़्यादा याद आती है। तो जैसे कि पहले इतनी सिलाई मेरे पास आती थी, अब भी मेरे पास उतनी ही सिलाई आती है, जबकि काम और बढ़ गया है। लेकिन अब मैं घर से मतलब दूर हूँ, घर पर नहीं हूँ मैं
गाज़ियाबाद हूँ इस टाइम पे। तो यहाँ मैंने अपना काम शुरू कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरे पास जो मशीन मैंने ली है, ये रही मशीन, और बाकी मशीन मेरी साइड में रखी है। ये कुछ मैंने रेडीमेड कपड़े भी मंगा रखे हैं और इस तरह से मैं यहाँ पर अपना काम शुरू कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने एक सिलाई का जो चैनल बनाया था, आप लोगों ने भी देखी है मेरी बहुत सारी वीडियो, उसमें तो सिलाई की मैं वीडियो डालती रहती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ आपसे कि मेरी जो सिलाई की वीडियो जाती हैं उन पर लाइक और शेयर, कमेंट जो भी आपको करना हो आप कर दिया करो, क्योंकि इस आपके ही उससे मैं आगे बढ़ूँगी। तो मुझे आपका साथ ज़रूर चाहिए। और मैंने दूसरा चैनल खोला है, बबली का सपना। तो उस चैनल पर मैं ब्लॉगिंग वाले जो वीडियो होती हैं वो मैं आपको सब डालूँगी, क्योंकि चैनल जो खोलते हैं तो उसका जो मेरे कपड़ों का चैनल है सिलाई का, उसमें मैं सारी बातें नहीं बता सकती, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए मैंने दूसरा चैनल खोला है। तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपसे बात करके और आपका जो साथ है उससे ही मैं तो फ्रेंड्स, मैंने एक चैनल शुरू करा है ब्लॉगिंग का, बबली का सपना। तो उस पर आप कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो एक चैनल है मेरा सिलाई का, टेलर ट्रेंड्स बाय बबली, और उसका नाम मैंने चेंज किया था, तो स्टिचिंग बाय बबली किया था, लेकिन दोनों नाम से वो सर्च में आ जाता है। तो जो मैंने दूसरा चैनल शुरू करा है बबली का सपना, इसको आप शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये चैनल मैंने दोबारा से इसलिए शुरू करा है, क्योंकि मैं इसमें जब हम पूजा वूजा करते हैं कहीं, तो मन करता है कि ये वीडियो भी आपसे शेयर करें और आपसे 2-4 बात हम शेयर करें। तो सिलाई की वीडियो में बराबरी अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने ये दूसरा चैनल बनाया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।